हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था पहले उसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर स्टार्ट कर रखे थे। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वहीं पे ही बताता हूँ। अगर मान लो कभी भी आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, जैसे मान लो कि ये लिखा गया 4f, ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये आगे नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर हमारे को बता रहा है वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां से हमें पता लग गया वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो जो बाद में ये टर्म लिखी हुई होती है ये हमारे को बताती है ऑर्बिटल, ये बता रही होगी हमारे को ऑर्बिटल। अब देखो जो f ऑर्बिटल है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि f सबशेल होगी। f सबशेल के अंदर क्या बनेगा, f ऑर्बिटल। ऐसे ही d सबशेल होगी, तो d सबशेल के अंदर, d सबशेल लिखो, d सबशेल के अंदर क्या होगा, d ऑर्बिटल होंगे। तो यहां पे ये चीज हमारे को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई ये ऑर्बिटल है। अब f ऑर्बिटल किस में बन रहा होगा, f सबशेल में। ठीक है, क्वेश्चन वो हमारे को ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4f ऑर्बिटल में है, तो बताओ उसके सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर क्या होंगे। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूं। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल में है, तो इसको आप इसके सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर जो हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो मैंने अभी आपको यही एग्जांपल ही मैं आपको समझा रहा था। तो ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ये हमारे को क्या बताता है, वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब मैंने फिर आपको ये बताया कि नंबर के बाद ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट हमारे को रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, f ऑर्बिटल है। f ऑर्बिटल बनेगा कहाँ पे, f सबशेल में। ठीक है, अब जब हम n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला ये लिखा था l इज इक्वल टू 0 to n-1। तो भाई 0 to n की वैल्यू कितनी है, 4 -1 दैट इज 0 to 3। 0 से 3 में 0 1 2 और 3 ये आ रहा होगा। अब L क्या बताता था हमारे को, सबशेल। ठीक है, अब L की वैल्यू 3 हमारे को क्या बताती है, F सबशेल। अभी हमने लिखा कि भाई F ऑर्बिटल किस में बनेगा, F सबशेल में। तो भाई 4F ऑर्बिटल के लिए N की वैल्यू तो होगी 4, L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, क्योंकि शेल में की जो सबशेल है F सबशेल उसी में आगे F ऑर्बिटल बन रहा होगा। तो ये आ गई L की वैल्यू 3। अब L की वैल्यू 3 के लिए जब हम ml की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला ये था -L से L। तो -3 से 3 दैट इज -3 -2 -1 0 +1 +2। इनमें से कोई भी वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए हो सकती है। हमने लास्ट टाइम एक टर्म पढ़ी थी कि भाई ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या है, बराबर एनर्जी। तो मतलब इनमें से ये 7 ऑर्बिटल हैं, इनमें से कोई भी एक ऑर्बिटल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसने ml की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करके बता रखी है हमारे को कि कौन सा है। अब ऐसे ही स्पिन जो है ये मैंने आपको बताया था या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी।
ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा। क्लॉकवाइज बढ़ रहा है तो +1/2 लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है, पहले n की वैल्यू 4 आएगी, l की वैल्यू 3 आएगी, ml की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है, s की वैल्यू भी इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम हमेशा पहले +1/2 लिखें, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम पहले -1/2 भी लिख सकते हैं। तो आपको इसमें लिखना है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब सेम बेस पे एक क्वेश्चन और आप करके देख सकते हो। अब मान लो कि वो हमारे को ये कह दे कि भाई 4dz² है, ठीक है भाई। अब ये जो पहला नंबर है ये क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या है, 4 है। अब ये टर्म हमारे को क्या बताती है, ऑर्बिटल। अब उसने क्या करा, ऑर्बिटल को भी आगे स्पेसिफाई कर दिया, या तो ऐसे लिखता कि 4d ऑर्बिटल है। अब लेकिन 4d में हमने ये पढ़ा हुआ है कि d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसने हमें आगे भी स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 5 ऑर्बिटल में से भी कौन सा है, dz² है। तो n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू अगर निकाल लें तो 4, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये सब शेल हैं, तो l की वैल्यू 2 जो है ये क्या बताती है, d सब शेल, और इसी d सब शेल में क्या बनेंगे, d ऑर्बिटल बनेंगे आगे। तो n की वैल्यू 4 के बाद l की वैल्यू क्या आ रही होगी, l की वैल्यू आ रही होगी 2। n की वैल्यू 4 के साथ l की वैल्यू 2 आ रही होगी। अब l की वैल्यू 2 के बाद ml की वैल्यू निकालते हैं, तो -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। फिर लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो dz² है इसके लिए हमने ml की वैल्यू फिक्स करी थी, और dz² के लिए m की वैल्यू फिक्स होती है 0। ऑर्बिटल ही स्पेसिफाई कर दिया ना उसने, तो अब ml की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0, ये ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन भर रखा है तो स्पिन या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। तो ये सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद देखो, अब कई बार ना इसमें से क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कौन सा सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है या कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या कौन से सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके देखते हैं। अब देखो उसने हमारे को ये कहा है which of the following sets of quantum number are not permitted। कौन से सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर हैं जो एक सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। पहला उसने बताया n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू +1/2, ठीक है। दूसरा उसने दे रखा है हमारे को n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू -1/2। थर्ड में गिवन है हमारे को n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0। फोर्थ है n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, s की वैल्यू +1/2। उसने हमारे को ये 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे रखे हैं। तो अब आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो वो सीक्वेंस सही है और कौन सा गलत है। तो देखो जो पहले वाला सीक्वेंस है,
अब पहले वाले सीक्वेंस में जब इसको हम सोल्व करते हैं उसने n की वैल्यू 2 बता रखी है। देखो इसमें n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 मतलब क्या बता रहा है, वो सेकंड शेल है। जैसे आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो आप लिखते थे k शेल, l शेल, तो ये l शेल है। अब L शेल के अंदर कितनी सब शेल होंगी वो अपन निकालते थे L से, विच इज इक्वल टू 0 to n-1। ठीक है, अब 0 to यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, 2 - 1 1 बचेगा, तो 0 to 1 क्या आ जाएगा 0 and 1। तो भाई n की वैल्यू जब 2 होती है तो L की वैल्यू 2 आ ही नहीं सकती। ठीक है, n की वैल्यू 2 के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0 और 1। उसने ये कहा कि n की वैल्यू भी 2 है, L की वैल्यू भी 2 है, ml - 1 है, s + 1/2 है। n की वैल्यू 2 को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो सही नहीं है, ये नॉट परमिटेड है। ठीक है, क्योंकि देखो L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0 किसके लिए आती है S सब शेल के लिए, ये 1 किसके लिए आती है P सब शेल के लिए। ठीक है, तो वो बनेगा नहीं। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। भाई n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 के लिए L की वैल्यू 1 आ सकती है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 2 को वो आगे लिख रहा है कि n की वैल्यू तो 2 है, L की वैल्यू 1 मतलब P सब शेल है। सही बात है, हो सकती है। उसके बाद वो कह रहा है कि m की वैल्यू -1 है। अब देखो फिर हमने ये पढ़ा था कि p सब शेल के अंदर क्या बनेंगे p ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, और वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम ऐसे निकालते हैं -l से l तक, तो -1 से 1, क्योंकि l की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, तो क्या आएगा -1 0 + 1। इसका मतलब है कि l की वैल्यू 1 के लिए ml की वैल्यू -1 आ सकती है। थर्ड वाला भी सही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मान लो कि एक ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चाहे आप पहले अपर स्पिन दिखा दो +1/2 या पहले आप लोअर स्पिन दिखा दो -1/2, दोनों इक्वली प्रोबेबल हैं, आप कैसे भी भर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑफ सीक्वेंस है ये सही है, ये बनेगा। अगर मान लो कि वो आपसे ऑर्बिटल ही पूछ ले बताओ कौन सा है, तो n की वैल्यू 2 है भाई, n की वैल्यू 2 के बाद p सब शेल बन रही है, p सब शेल में p ऑर्बिटल है, तो क्या बन रहा है 2p है। ठीक है, अब उसने ऑर्बिटल का नाम भी स्पेसिफाई कर दिया, क्योंकि ऑर्बिटल में उसने m की वैल्यू दे दी। m की वैल्यू कितनी है -1। आप टेबल देख सकते हो, मैंने आपको टेबल में लिखवाया भी था कि भाई जब p का ml की वैल्यू फॉर l इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू 1 के लिए जब ml की वैल्यू -1 है तो ये py ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2py आ जाएगा। जो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 2py को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा एक इलेक्ट्रॉन, उसको आप यहाँ ऊपर दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड वाले पे। देखो n की वैल्यू 2, ऊपर देखो वो सोल्व कर रखा है n की वैल्यू 2। n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 0 आ सकती है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। अब l की वैल्यू 0 के लिए ml की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि -l से l करोगे तो 0 हो जाएगा। आप सोल्व कर लो इसको, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ml निकाल लें तो -l से l होता है, l की वैल्यू 0 ही है तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस बन सकता है। अब वो कह रहा है कि स्पिन 0 है, ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है या तो वो +1/2 होती है या -1/2 होती है। तो यहाँ तक तो सीक्वेंस सही है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर है ये भी नॉट परमिटेड है, ये बनेगा नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन होता ही ना, वो सिर्फ ऑर्बिटल का पूछ रहा होता। जब उसने स्पिन लिख दिया तो स्पिन या तो +1/2 या -1/2, तो ये गलत होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ आगे। अब n की वैल्यू 2 है,
ठीक है। अपने पास उसने ये कहा कि भाई n की वैल्यू 2 है, इसके बाद वो कह रहा है कि l की वैल्यू 1 है। तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो सही है, n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 1 आती है, ये अपने निकाल लिया है। इसके बाद वो कह रहा है कि m की वैल्यू 2 है, ये गलत है, क्योंकि l की वैल्यू 1 के लिए ml माइनस l से l होता है, तो -1 0 और +1 आएगा। जब L1 है तो ml क्या होने चाहिए, ये 3 होने चाहिए। वो कह रहा है कि m की वैल्यू 2 है, यहीं पे गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नॉट परमिटेड होगा, ये नॉट परमिटेड होगा, ये नॉट परमिटेड होगा, सिर्फ ये जो सेकंड वाला है यही परमिटेड आएगा। मतलब ये सेट ऑफ सीक्वेंस जो है वो बन सकता है। ठीक है, इस पे से जर्नली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस पे से बहुत बारी क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता। एक तो ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब एक अगर ऑर्बिटल दे रखा हो, यहाँ तो क्वांटम नंबर दे रखे थे, अगर ऑर्बिटल दे रखा हो और फिर पूछे इसके बाद वो कह रहे हैं कि विच आर नॉट पॉसिबल। कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकते। पहला तो 1p है, दूसरा 2s है, तीसरा 3f है, चौथा 4d है। देखो, जब आप 1p को सोल्व करते हैं, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 to n-1, तो 0 to 1-1 क्या आ गया 0। n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू क्या आती है 0। अब p ऑर्बिटल कहाँ पे बनता है, p ऑर्बिटल बनता है भाई p सब शेल में। अब p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी चाहिए 1। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ कि ये 2s ऑर्बिटल है। अब n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 0 और 1 आती है, तो l की वैल्यू 0 आ सकती है। ठीक है, l की वैल्यू 0 s सब शेल होगा, और s सब शेल में क्या बनेंगे s ऑर्बिटल। तो n की वैल्यू 2 में s ऑर्बिटल बन सकता है, ये बात सही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्बिटल जो है ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ थर्ड वाले पे। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, 1 और 2 आएगी। 0 का मतलब s सब शेल, 1 का मतलब p सब शेल, 2 का मतलब d सब शेल। अब n की वैल्यू जब 3 है तो f सब शेल तो बनती नहीं। जब f सब शेल ही नहीं है तो f ऑर्बिटल कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब n की वैल्यू 3 होती है तो f ऑर्बिटल बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको उसने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू भी क्या है गलत है। अब आ जाओ यहाँ पे। अब n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 आएगा। तो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल d सब शेल में बनेगा। अब d सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, ये बन रही है। जब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 2 आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ जो ऑर्बिटल है जो ये बन सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ये टॉपिक था क्वांटम नंबर का, इस पे से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और वो आपसे ही पूछता है कि कौन सा सेट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सेट किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने वो चीज़ें फाइंड करनी है। स्पिन को ध्यान रखना है। ठीक है, स्पिन 0 लिख रखी है तो इसका मतलब है गलत है। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो स्पिन +1/2 या -1/2, और दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी की हैं कि वो किसी भी साइड हो सकती हैं। ठीक है, आप सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो टॉपिक हमने ख़त्म किया क्वांटम नंबर का, 2 एक्सरसाइज दी हुई हैं, आप उसको सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भाई पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो इस केस के अंदर, अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे को ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के कैन नॉट हैव ऑल फोर वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स सेम। किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करना है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको आगे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो हमारे पास किसी भी एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू है जो वो सेम नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो, मैंने ये कहा कि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमने किसी भी n की वैल्यू के लिए, n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू लिख ली। ठीक है भाई, l की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0, 1, 2 और 3 आ रही होगी। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, s सब शेल को। ठीक है, s सब शेल के अंदर क्या आएंगे, s सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल बनेगा। अब इस एक ऑर्बिटल में जब आप दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो एक की स्पिन अपर वाली होगी तो दूसरे की स्पिन क्या होगी, लोअर वाली। मान लो कि आपको वो ये कह दे कि 4s ऑर्बिटल में, 4s ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 4s ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, l की वैल्यू 0 होगी, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ml की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों के लिए 0 होगी। अब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर आपने +1/2 लिख दी तो दूसरे वाले की स्पिन जो है वो -1/2 लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक की स्पिन अपर है तो दूसरे वाले की लोअर होगी। ठीक है, आप अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन भर सकते हो, लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकती। मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया कि ये 4s ऑर्बिटल है, एक की स्पिन मैंने अपर दिखा दी ऐसे, दूसरे की स्पिन भी अगर मैं अपर दिखा देता हूं तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये गलत है। जब हम ऑर्बिटल बना रहे होंगे तो ऑर्बिटल बनाते हुए 4s में अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इफ इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक की स्पिन अपर है तो एक की क्या होगी, लोअर। ये बनाते हुए ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। अब एक डेफिनेशन जो है ये भी बन सकती है कि n orbital can maximum have 2 electrons, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे एंड बोथ विल हैव अपोजिट स्पिन, और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ध्यान रख लेना। आपको टेबल दी हुई होगी, सीक्वेंस दिया हुआ होगा, आप वैल्यूज़ फाइंड करके लिख लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम इससे कोई एग्जाम्पल आ जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई मान लो 4s में दो ऑर्बिटल, 4s में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक के सेट को ये बनाओगे, एक के सेट को ये बनाओगे। ठीक है, फ़र्क आखिरी में करोगे बस स्पिन पे। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमारे पास इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है,
अब जैसे आप बुक पढ़ोगे तो आपको सीक्वेंस दे रखे होंगे, सीक्वेंस में ऐसे बना रखा होगा कि एल शेल है, एल शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 2, एन की वैल्यू 2 के लिए एल की वैल्यू क्या आ रही होंगी, स्मॉल एल की वैल्यू एक तो 0 आ रही होगी और एक 1 आ रही होगी। एल की वैल्यू 0 के लिए जब हम आगे m की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो भी क्या होगी 0 होगी। अब इसके बाद देखो आगे जो बुक बना रखा होगा टेबल ऐसे सीक्वेंस, तो इसमें लिख रखा होगा स्पिन एक का +1/2 और एक का -1/2, ठीक है। इफ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो एक का +1/2 एक का -1/2, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू 3 बनेगी इसके लिए, एक तो +1 एक 0 एक -1। अगर +1 वाले में 2 ऑर्बिटल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक +1/2 एक -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 एंड -1/2। अब 3 ऑर्बिटल थे तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, क्योंकि एक में 2 आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 हो गए, इसमें 2 आएंगे। तो आप ये पहले भी पढ़ते होगे कि भाई एल शेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 आते हैं, ये नंबर आपने पढ़ा होगा ऐसे 2 8 18 32, ये सीक्वेंस पढ़ा होगा। तो ये जो 8 था वहाँ पे वो दूसरी शेल के लिए होता था, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हैं वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो अब आपको बार बार इन चीज़ों को सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ध्यान रख सकते हो कि इन एनी शेल, किसी भी शेल के अंदर जो नंबर ऑफ सब शेल होंगी, किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ सब शेल हैं वो किसके बराबर होंगी n के बराबर होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लो आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि भाई n = 2 है, l शेल है, l शेल के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो इसमें सब शेल भी कितनी होंगी 2 होंगी, वो आपने निकाली भी थी, एक 0 आती है और एक 1 आती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ सब शेल जो है वो किसके बराबर होती हैं n के। अब मान लो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो दूसरा पॉइंट ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब शेल, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं 2l+1 से, ठीक है। भाई मान लो कि l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 के लिए जब हम ml फाइंड करते हैं तो 2 × 1 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो l = 1 मतलब p सब शेल, तो p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आ रहे होंगे 3 आ रहे होंगे, ठीक है। अब मान लो कि वो आपसे ये पूछ ले कि भाई किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही पूछता है कि किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल, किसी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो आप सब शेल में देख लो ऑर्बिटल कितने हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो अब सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं 2l+1 ऑर्बिटल हैं, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये टोटल नंबर आपको क्या बता रहा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल, एनी सब शेल, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो कि वो आपसे ये पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल, किसी शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, आगे पूछे ही ना, मतलब यहीं से ही क्वेश्चन सोल्व करना हो n से ही, तो वो हम फाइंड करते हैं n² से। एग्जाम्पल भाई फिर वही n = 2, n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितने आएंगे 4 टोटल ऑर्बिटल,
भाई जब n की वैल्यू 2 है मतलब सेकंड शेल है तो 4 ऑर्बिटल आएंगे। एक बार निकाल के देख लो, चाहे l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1 s सब शेल, 1 क्या है p सब शेल। अब s सब शेल में तो एक ऑर्बिटल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 1 और 3 4 वहीं से डायरेक्टली आ जाएंगे, आपको बार बार सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट बचता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी शेल में टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ऑर्बिटल कितने हैं, n स्क्वायर। अब एक ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 2, तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर। भाई किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किससे फाइंड करते हैं, 2n स्क्वायर से। भाई अगर मान लो k शेल है तो k शेल के लिए जो अपनी n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे, 0 किसी भी टर्म जो है अगर आप पावर कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास 0 बचेगा। k शेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 2। इसलिए k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l शेल में 8 होते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 आ रहा है। यहाँ से आप डबल कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूले हैं, कुछ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज करो। थैंक यू।